हरी लाल लाल की की जय। जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुकुशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चारिवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वस्व फिर धरि राखियो राखियो मेरी मेरी जीवन जीवन मूल। मूल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे नाशे विघ्न विघ्न अनेक। अनेक। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय।
सुखदेव जी महाराज की की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय परीक्षित जी महाराज की की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतन की जय। जय। सब हरि भक्तन की जय। जय गौ माता की की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। महादेव की जय। नारायण नारायण नारायण। श्री शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कल्याणमयी कथा का श्रवण और कथन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की दया से ऐसा संयोग बना है कि अपने अपने घरों में बैठ करके ही विज्ञान के सदुपयोग से हम सब लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा का सत्संग कर रहे हैं, अपने समय को सार्थक कर रहे हैं जी। श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंद में कल हम लोगों ने 77वें अध्याय तक की चर्चा कर ली थी जी। आज जो है 78वें अध्याय की चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं कि जब साल्व का वध हो गया तो उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए शिशुपाल पौंड्रक साल्व ये सब मित्र हैं दंत वक्त्र के। तो दंत वक्त्र अकेला ही युद्ध भूमि में आ धमका। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। हाथ में गदा थी। लोगों ने देखा कि वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा तब भगवान भी हाथ में गदा लेकर रथ से कूद पड़े। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंत वक्त्र ने गदा तानकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि बहुत दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, आज तुम मेरे आंखों के सामने पड़ ही गए। तुम वैसे तो मेरे मामा के लड़के हो, परंतु तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और तुम मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी इस गदा से चूर चूर कर डालूंगा। वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे कोई अपने ही शरीर में रहने वाला रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से पूर्ण हो सकता हूँ। और महाराज कड़वी बात कहते हुए उसने श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की और महाराज उसने गदा का प्रहार भगवान के ऊपर किया। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टसते मत नहीं हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोद की गदा संभालकर उससे दंत वक्त्र के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंत वक्त्र का कलेजा फट गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए और वह निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। शिशुपाल की मृत्यु के समय जैसा हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंत वक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह भगवान श्री कृष्ण में समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
इस दंतवक्त्र का एक भाई था, उसका नाम विदुरथ था। वह अपने भाई की मृत्यु से बड़ा दुखी हो गया और अब वह हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, अब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। विदुरथ का भी वध हो गया और फिर इन सबको जीत कर मारकर भगवान ने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य भगवान की स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए विजय के गीत गा रहे थे। और इस तरह से भगवान ने द्वारिका में प्रवेश किया। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो अविवेकी हैं वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं। कभी युद्ध में, लीला में, कभी ठाकुर जी हारने का नाटक करते हैं तो लोग जो हैं उनके इस नाटक को सत्य मान लेते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो हार गए, ये कैसे भगवान है। तो वे अविवेकी हैं जो ऐसा देखते हैं, परंतु जो विवेक संपन्न है ना, वे तो वास्तव में सदा सर्वदा भगवान को विजयी विजयी ही देखते हैं, क्योंकि सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण विजयी हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, तो बलराम जी को किसी के पक्ष से लड़ना पसंद नहीं था, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था। गदा युद्ध बलराम जी ने ही सिखाया था। तो दुर्योधन और जो अर्जुन आदि पांडव हैं, ये इनके बुआ के लड़के हैं, तो किसकी ओर से लड़े, किससे मना करें। तो श्री बलराम जी को किसी के पक्ष में लड़ना पसंद नहीं था। इसलिए महाभारत के युद्ध में वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारिका से चले गए। बलराम जी युद्ध में नहीं थे। हाँ, और जब युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के पास आए दोनों, अर्जुन भी आए, दुर्योधन भी आए। तो भगवान ने कहा, भाई मैं तो एक हूँ और तुम मुझे मांगने वाले दो हो, तो मैं एक से दो हो जाता हूँ। दो कैसे? बोले एक तरफ तो मैं हूँ और एक तरफ मेरी सेना है, तो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। दुर्योधन ने सेना मांग ली और अर्जुन तो भगवान को चाहते ही थे, अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। तो इस तरह से युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और भगवान की बड़ी भारी सेना दुर्योधन ने अपने साथ रख ली। लेकिन बलराम जी जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। सबसे पहले प्रवास क्षेत्र में आकर के स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे क्रमशः प्रथुदक, बिंदुसर, त्रितकूट, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए और इस तरह से यमुना तट, गंगा तट के तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। वहां कथा भागवत हो रही थी। अभी हम भागवत जी की जो कथा सुनते हैं ना, तो सबसे पहले यही आता है कि नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं और उन्होंने पुराण वक्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा। तो सूत जी तो वहां वक्ता बने हुए हैं और शौनक आदि जो ऋषि हैं वो वहां श्रोता बन करके पुराणों की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी का भी सत्संग वहां हुआ है और अन्यान्य
पुराणों का भी सत्संग वहां हुआ है। तो बलराम जी उस समय ही सत्संग में ही वहां पहुंचे। तो ऋषियों ने बलराम जी को आया देखकर अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर ना तो उठकर स्वागत करते हैं और ना हाथ जोड़कर प्रणाम ही करते हैं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी जो हैं शेषावतार हैं शेषावतार। और शेष जो है वो भगवान के आवेश हैं, क्रोध हैं। अच्छा। तो ये थोड़े गर्म रहते हैं, बलराम जी गर्म स्वभाव के हैं। तो इनको बड़ा क्रोध आया और वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान व्यास का शिष्य होकर इसने इतिहास पुराण धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनयी नहीं है, उद्दंड है और झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। तो जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। इस जगत में इसीलिए मैंने अवतार धारण किया है। एक तो होता है सामान्य पापी और एक होता है विशिष्ट पापी। तो सामान्य पापी तो वो होता है जो जो महाराज सबको दिखा करके पाप करता है। तो उसको सब जानते हैं, उसका स्वभाव जानते हैं, उसका वर्ण जानते हैं, उसका उसका कर्म जानते हैं, सब लोग जानते पहचानते हैं। तो वो तो ऐसा ही है। लेकिन महाराज एक होता है छुप कर के पाप करना। बाहर से तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना, प्रदर्शित करना, और महाराज भीतर से अंतःकरण बहुत मलिन होना, पाप की वृत्ति करना होना। तो जो धर्म का चिन्ह धारण करते हैं, जो साधु महात्मा बन गए और संत बन गए, और हम लोग भी वक्ता लोग भी धर्म का उपदेश लोगों को देते हैं, और यदि हम अपने जीवन में धर्म का पालन ना करें तो ये हम लोगों के लिए अत्यंत निंदा की बात है। क्योंकि हम लोग जो हैं वो धर्म के उपदेशक हैं, धर्म के वक्ता हैं। हम लोगों को धर्म का पालन करने वाला भी होना चाहिए। इसलिए लोग जो हैं बहुत इस बात पर जोर देते हैं। सभी जानते हैं कि भाई अरे ये जो कथा वक्ता हैं और जो धर्म के उपदेशक हैं और जो धर्म की बात लोगों को बताते हैं, संत महात्मा हैं, भक्त हैं, वो यदि कोई ऐसा काम करते हैं तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने ठीक नहीं किया। अभी एक बहुत प्रसिद्ध घटना है कि एक टीवी सीरियल आता है, उसमें एक हमारे वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध व्यास चले गए। तो लोगों ने खूब महाराज उनको फिर उनको खूब ट्रोल किया, खींचा। हाँ, आपने सुना होगा ना, अनिरुद्धाचार्य जी वहां चले गए बिग बॉस में, नहीं सुना? अनिरुद्धाचार्य? जी जी। नहीं, इनका तो वो खूब समाचारों में और खूब अखबार में और खूब उनको महाराज लोगों ने ऐसे ही कहा कि बताओ ये इनको क्या जरूरत थी वहां जाने की और इनका क्या काम है वहां जाने का, ऐसा मतलब। और बात तो सही भी है भाई। कहाँ पर गए थे? हम लोग जो है
कि जो धर्म के उपदेशक हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी है, उनका विशेष कर्तव्य है कि वे धर्म का पालन करें, नहीं तो समाज में संदेश ठीक नहीं जाएगा। लोग सोचेंगे कि अरे बताओ, ये तो दिन रात हल्ला मचाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और स्वयं उसका पालन नहीं करते। तो भैया ये बात है। श्री बलराम जी भी यही कह रहे हैं, जो धर्म का चिन्ह धारण करते हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं। और बोले इसी उनके वध के लिए ही, उनको सुधारने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया। भगवान बलराम जी यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित उसकी नोक से कुशा एक घास होती है, उसकी नोक से उन पर प्रहार कर दिया। और महाराज वो कुशा जो है वो ही शस्त्र बन गई, और उसके प्रहार से सूत जी का वध हो गया, मृत्यु हो गई, क्योंकि होनहार ही ऐसी थी। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सब बड़े दुखी हो गए। उन्होंने बलराम जी से कहा, प्रभु यह आपने बड़ा अनुचित किया। सूत जी वही जो वक्ता है व्यासपीठ में? हाँ, अच्छा। वक्ता है पुराणों के। जी। तो यदुवंश शिरोमणि बलराम जी से कह रहे हैं कि हे बलराम जी, इन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया था, इन्होंने तो हमारी आज्ञा से ही हम लोगों को कथा सुनाने का विचार किया था, हम लोगों ने ही इनको आसन पर बिठाया था, व्यास गद्दी पर, जब तक हमारा यह सत्र समाप्त न हो, इसलिए हम चाहते थे कि हमें कथा सुनाएं। अब हम लोगों ने उनको शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी कि जब तक हमारा यज्ञ चलेगा आपको कोई न रोग होगा, न आपको कोई शोक होगा, न मृत्यु आएगी। लेकिन आपने इनका वध कर दिया, तो हमारा तो जो हमने इनको आयु दी थी वो हमारी बात भी झूठी हो गई। तो इसलिए आप महाराज हमारे ऊपर कृपा करिए और इनको जीवित कर दीजिए। आपने अनजान में यह काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं करता, फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। तो बलराम जी ने कहा, ठीक है, मैं ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अतः इसके लिए जो प्रथम श्रेणी का प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो, और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। तो बलराम जी ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इनका जो पुत्र है वो पुत्र इनका ही रूप है, इनकी ही आत्मा है। आत्मा वे जायते पुत्रा, इसलिए रोम हर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घ आयु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ चाहते हो तो बताइए। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है इसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए। ऋषियों ने कहा, बलराम जी बिलवल का पुत्र बलवल नामक एक भयंकर दानव है, वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ पहुंचता है और हमारे शत्रु को दूषित कर देता है। तो आप उस पापी को मार डालिए, यह हम लोगों की बड़ी सेवा हो जाएगी। इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीने तक, मतलब 1 वर्ष तक पूरे भारत की परिक्रमा कीजिए, तीर्थों में विचरण करिए। तो तीर्थ यात्रा से
आपकी शुद्धि हो जाएगी। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित है ये। उसको सभी तीर्थों, जिससे ब्रह्म हत्या हो जाए, जिससे गौ हत्या हो जाए, गाय का और ब्राह्मण का एक ही वंश है, तो ब्राह्मण की हत्या का कहीं विधान नहीं है। ब्राह्मण के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, और गैया के ऊपर भी प्रहार नहीं करना चाहिए, गैया को भी नहीं मारना चाहिए। यदि अनजान में इनकी हत्या हो जाए, इनका वध हो जाए, तो महाराज पूरे भारत की तीर्थ यात्रा, और वो भी महाराज बिल्कुल ऐसे बिना किसी सुविधा के, सुख के, ऐसे नहीं कि गए और गाड़ी से गए और वहां दर्शन कर लिया, फिर बढ़िया होटल में रुक गए, ऐसी यात्रा नहीं। पैदल पैदल सब तीर्थों की यात्रा, और जहां कहीं कोई आश्रय मिल गया वहां ले लिया, कहीं भोजन मिल गया वहां पा लिया, बिना रुपया रखे और बिना किसी संग्रह के पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा, ये है प्रायश्चित। तो इस तरह से आपकी शुद्धि हो जाएगी। तो ये 78वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। आगे बलराम जी ने 79वें अध्याय में बलबल का उद्धार, बलराम जी ने उस बलबल को मार डाला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी, चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी, और इसके बाद यज्ञशाला में बलबल दानव प्रकट हुआ, और उसने वहां की वस्तुओं, वहां के यज्ञ आदि को अपवित्र वस्तुओं से दूषित कर दिया, और हाथ में त्रिशूल लेकर के वह दिखाई पड़ा। वह बहुत बड़े शरीर का था, उसकी चोटी और दाढ़ी मुझ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लग रहा था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया, और वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उसके सिर पर बड़े क्रोध से मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया, और वह खून उगलता हुआ आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने बलराम जी की स्तुति की, उनको आशीर्वाद दिए, और जैसे देवता देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं, वैसे उनका अभिषेक किया। ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए, तथा ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमलों के पुष्पों से युक्त थी। तदनंतर ऋषियों से विदा होकर बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर गए, और वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर आए जहां से सरयू नदी निकली है, और सरयू जी के किनारे किनारे चलकर फिर प्रयाग आए, फिर वहां स्नान तथा तर्पण किया, और वहां से पुलहाश्रम गए। वहां से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नद के तट पर गए और वहां स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए, वहां भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए, वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, वेणा, पंपार, भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए, तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर्वत पर पहुंचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल, श्री वेंकटाचल भगवान जिनको तिरुपति बालाजी कहते हैं, वो द्रविड़ देश में, उस देश को
द्रविड़ देश कहाँ, कर्नाटक है वो, क्या कौन सी जगह है? केरला। केरला। तिरुपति बालाजी केरल में है, तो उसको द्रविड़ देश कहा जाता है शास्त्रों में। तो वहां बालाजी का दर्शन किया और वहां से वे कामाक्षी, शिव कांक्षी, विष्णु कांक्षी होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्य में श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतु बंध की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। वहां से बलराम जी दक्षिण समुद्र की यात्रा करने लगे और वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। कन्याकुमारी पहुंच गए। इसके बाद फाल्गुन तीर्थ अनंत सेन क्षेत्र में गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचाब सरस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहां बलराम जी ने 10,000 गौएं दान की। अब भगवान बलराम जी वहां से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए और वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर सूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य आए। वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित सुखदेव जी कहते, परीक्षित इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिष्मतीपुरी है। वहां मनु तीर्थ में स्नान करके वे प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी कुरुक्षेत्र में पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये ना जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो। तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूं कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, इसे बंद कर दो। बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु दोनों का वैर भाव इतना दृढ़ था कि उन्होंने बलराम जी की बात नहीं मानी और वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो गए। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट आए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। भगवान 3 मिनट। जी, बस यह अध्याय भी पूरा होने वाला है। इस तरह से श्री बलराम जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का भ्रमण किया। हम लोगों ने भी आज कथा सत्संग में सब तीर्थों का स्मरण करके मानो उनमें मानसी उन तीर्थों की यात्रा कर ली। जय हो।
उन तीर्थों का लाभ ले लिया। और महाराज इसके बाद बलराम जी ने पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया, सुंदर वस्त्राभूषण पहन करके सगे संबंधियों के साथ शोभायमान हुए। बलराम जी स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी से परे है। उनकी लीला के लिए ही, उन्होंने लीला के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का साय प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो बलराम जी के चरित्रों का श्रवण कीर्तन करता है, बोले वो श्री कृष्ण भगवान का प्रिय हो जाता है। ठाकुर जी उसके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े राजी होते हैं। इस तरह से यहाँ ये अध्याय संपन्न हुआ। अब आगे 80वें अध्याय में श्री सुदामा जी की कथा है। तो सुदामा चरित्र की कथा हम कल सुनाएंगे। आज जो है यही व्यायाम कर रहे हैं, थोड़ी देर कीर्तन कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल अपने अपने माइक खोल लीजिए। जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण गोविंद जय रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल